फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये फ्लावर वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी लड्डू गोपाल के लिए। मैंने इससे पहले भी कई सारे डिज़ाइन की लड्डू गोपाल की ड्रेसेस और पगड़ी बना के डाली हुई है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने घेरा पहले ही बनाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 5 राउंड की चोली बनाई थी, उसके बाद 5 राउंड का मैंने घेरा बनाया है। तो घेरे के लास्ट वाले राउंड में हमारे पास 84 डबल क्रोशिया है। आपको जो भी वो घेरा बनाना हो तो आप 7 के मल्टीपल में ही डबल क्रोशिया लें, ठीक है। 7 के मल्टीपल में 7 के जोड़े से लें, क्योंकि जो हम फ्लावर बनाएंगे वो 7 क्रोशिया का एक फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो आप 7 के जोड़े में ही रहे। तो इन लाइनों में जब आप फंदे घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से बढ़ाएं कि लास्ट में आपके पास 84 फंदे बचे 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं ये धागा अपना दूसरा अटैच कर रही हूँ। ग्रीन कलर की बुलिंग मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब इसमें मैं इस तरह से एक चेन बनाऊँगी और ये मैंने 2 चेन बना ली। इसके बाद ये 2 चेन एक फंदे की तरह ही काउंट होंगी। ध्यान रहे हमें ना फंदे कम करने हैं ना घटाने हैं। अब हमें 84 के 84 फंदे ही रखने हैं, ठीक है। तो हर चेन में मैं एक इस तरह से डबल क्रोशिया लूँगी और उसके बाद एक चेन लूँगी बीच में, तो मेरा इस तरह से चेन स्पेस बन जाएगा। ये देखिए मैंने एक चेन ली दोबारा से और फिर से अगली चेन में मैं एक डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो देखिए चेन स्पेस मेरा बन गया बीच में। फिर मैंने एक चेन ली और अगली चेन में डबल क्रोशिया ली। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब ये जो हमने चेन स्पेस बनाई है ना, इसके अंदर हमें बुनाई करनी है। ओके, ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे भी मेरे 84 फंदे ही हैं। ये 6 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मेरे पास 84 के 84 ही फंदे हैं, ठीक है। 84 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, ठीक है। तो हमारे पास 12 फूल बनेंगे यहाँ पे। तो इसी हिसाब से हमें रखना है। अगर आपको 11 फूल बनाने हैं तो 77 रखें, और अगर आपको 10 फ्लावर बनाने हैं तो आप 70 रखें। तो अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरे कलर का धागा अटैच करके हर चेन में अब हम ये जो चेन स्पेस हमने बनाई है इसमें 2 डबल क्रोशिया लेंगे। हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बीच में हम एक इस तरह से चेन ले लेंगे। उसके बाद फिर अगले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, ठीक है। डबल क्रोशिया के ऊपर हमें नहीं बनाना है। हमने जो चेन बनाई थी पिछले राउंड में, एक डबल क्रोशिया एक चेन बनाई थी पिछले राउंड में, अब हम 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ऑलमोस्ट मेरे डबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे सारे मेरे डबल हो गए। जो हमारे 84 थे तो हमारे 168 हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ से मैं तीसरे कलर का धागा अपना अटैच कर रही हूँ, रेड कलर का, और इस तरह से मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी। सॉरी, मैं इसमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया निकालूंगी। ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाई है इसके बीच में से हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से निकालनी है, ठीक है। और ये जो हमने चेन स्पेस बनाया है ना, पहले हम हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब हमें क्या करना है, इस चेन स्पेस में हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है, और ये जो बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में जगह है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, और ये चेन स्पेस में 7 डबल क्रोशिया। तो पहले चेन स्पेस में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हमने अभी एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी, और ये जो चेन स्पेस है इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 7। ओके, 7 डबल क्रोशिया हम हर चेन स्पेस में बना लेंगे। ये देखिए मैंने 7 डबल क्रोशिया बना ली एक ही चेन स्पेस में, इस तरह से। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर अगले चेन स्पेस में हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हर चेन स्पेस में हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मैंने फिर से 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके बीच में मैं एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। तो ये 7 के ब्लॉक्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल 84 ब्लॉक्स होने चाहिए 7 डबल क्रोशिया के। ये देखिए इस तरह से आपको काउंट करना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। एक भी ब्लॉक कम या ज़्यादा होगा तो हमारे फ्लावर के डिज़ाइन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी लास्ट में। यहाँ पे देखिए किसी वजह से शायद मैंने पहले एक चेन फालतू ले ली होगी तो मेरी एक चेन एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसे मैं लास्ट में स्किप कर देती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं नहीं निकालती वरना हमारा फ्लावर ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत आए तो आप उसे बीच में स्किप कर दें, या कम पड़े तो आप 2 बारी ले सकते हैं एक चेन में से, ठीक है। इस तरह से मैं स्लिप स्टिच लगा के जो सबसे पहले मैंने एक सिंगल क्रोशिया ली थी उसमें इस राउंड को ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, ये देखिए, इसको हमें सबके ऊपर हमें चेन बनानी है ग्रीन कलर से, ठीक है। इसका एक तरह से हमें बॉर्डर बनाना है सिंगल क्रोशिया से। तो इस तरह से सबसे पहले हम एक चेन लेंगे और ये जो हमारा धागा है अटैच करने वाला, इसको हम अपनी बुनाई में ही लेते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाई थी ना ये ब्लॉक में, उन सब के ऊपर भी, और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी 2 डबल क्रोशिया के बीच में, ठीक है, उसमें भी हमें एक चेन बनानी है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया हमें सब में बना लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरी 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बना ली है। और ये जो बीच वाली चेन है, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया ली थी ना, इसके ऊपर भी हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाल देनी है, ठीक है। इसी तरह से हम सब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, 7 ब्लॉक्स की इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे बॉर्डर। 7 ब्लॉक्स का बॉर्डर हमें बनाना है अभी सिर्फ, ठीक है। इसमें काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है, ठीक है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि काउंटिंग इसमें मस्ट है, ओके। तो ये देखिए हम 7 ब्लॉक्स की अपनी आउटलाइन इस तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया से ग्रीन कलर से। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे हमें फ्लावर अटैच करने हैं। ये देखिए मैंने 7 ब्लॉक्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं, आपको काउंट करते रहना है साथ में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम 7 ब्लॉक्स तैयार करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से क्रोशिया निकालनी है और ये जो स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक्स हैं इसको पकड़ना है, और दूसरे ब्लॉक्स का जो लास्ट वाला क्रोशिया है ना, ये जो सिंगल क्रोशिया था लास्ट वाला दूसरे ब्लॉक्स का, इसमें से हमें ये स्टार्टिंग वाले फंदे को इस तरह से लेके अटैच कर देना है। तो ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो यहाँ से अगली चेन, बिल्कुल जस्ट अगली चेन से ही हमें वापस से सिंगल क्रोशिया की बुनाई करके बॉर्डर बनाना है। अभी हमने 7 डबल क्रोशिया पे बॉर्डर बनाया था, अभी हमें क्या करना है, 2.5 डबल क्रोशिया पे बॉर्डर बनाना है, ओके। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले स्टार्टिंग में 7, उसके बाद 2.5। तो 2.5 हम कैसे बनाएंगे, 2 ब्लॉक्स पे तो हम पूरे पे आउटलाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया से हम पूरे 2 ब्लॉक्स बना लेंगे। उसके बाद जो तीसरा ब्लॉक्स है उसके हम आधे में ही बनाएंगे, यानी कि 7 का हमारा एक ब्लॉक्स है ना, तो हम सिर्फ 4 फंदे ही, उसके 4 फंदे तक ही, ये देखिए आधे में ही मैंने इसके बनाई है यहाँ तक बस, ठीक है। तो ये हमारा 2.5 ब्लॉक हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, 2.5 ब्लॉक को हमें नीचे की साइड ऐसे मोड़ना है। ये जो हमने फ्लावर अभी बनाया था इसका, ये देखिए सबसे पहले वाला, सबसे ये जो इधर से हम गिनेंगे, सबसे पहले वाला ये जो है इसके बीच में, बिल्कुल इसके बीच में मतलब 4 चेन के बाद, ठीक है। इस तरह से 4 चेन के बाद इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से जॉइन कर देंगे और एक चेन ले लेंगे, और फिर वापस से ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये फ्लावर बन गया और यहाँ पे ये छोटे छोटे इस तरह से जॉइंट हो गए। अब वापस से हमें 4.5 ब्लॉक्स बनाने हैं, तो आधा तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 ब्लॉक्स मैंने और बना लिए, तो मेरे पास 4.5 हो गए। ये आधा मैंने पहले जो था वो कंप्लीट करा, उसके अलावा मैंने 4 ब्लॉक्स और बना लिए इस तरह से, ठीक है। 4 ब्लॉक्स की आउटलाइन मैंने और कर ली। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सबसे, ये देखिए ये जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था ना, इसका ये कॉर्नर का लेंगे हम, पहले का कॉर्नर में देख, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसे जॉइन कर देंगे। इसके बाद अब हमें फिर से 2.5 ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब हमें फिर से 2.5 ब्लॉक, तो मैं कह रही थी 7 फ्लावर का एक वो बनेगा 7 ब्लॉक का, ठीक है।
तो 4.5 और 2.5 7 ब्लॉक्स होते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर से 2.5 बनाया। अब 2.5 बनाने के बाद इसको इस तरह से नीचे की साइड लेंगे फ्लावर पे। जब भी हम 2.5 बनाएंगे तो नीचे की साइड से ये फ्लावर की पहले वाली पत्ती को इस तरह से बीच में से लाके जॉइन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 2.5 ब्लॉक बनाने के बाद हमें इस तरह से जॉइन करना है। इसके बाद फिर 4.5 ब्लॉक बनाने हैं। आधा ये जो है इसको कंप्लीट करना है और बाकी के 4 ब्लॉक्स और बना लेने हैं। ठीक है, मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बना लिए 4.5 ब्लॉक्स। ये 3 4 और ये आधा जो पहले वाला था, ये 4.5 ब्लॉक्स हो गए। तो जब भी हम 4.5 ब्लॉक्स बनाएंगे तो हम ऊपर की साइड से देखेंगे। ये जो हमने जॉइन किया था ना, इसके ऊपर की साइड वाली पत्ती को, ये देखिए इस साइड वाली, ये जो पत्ती है ना, इसका कॉर्नर वाला, ये देखिए बिल्कुल लास्ट के कॉर्नर में जो सिंगल क्रोशिया है ना इसकी, इसमें जॉइन करना है। ठीक है, 4.5 ब्लॉक्स को हमें इसमें जॉइन करना है ऊपर की साइड, इस पत्ती के लास्ट के कॉर्नर पे। और जब हम 2.5 ब्लॉक बनाते हैं तो नीचे की साइड फ्लावर के बीच में, पहली पत्ती के बीच में हमें जॉइन करना होता है। तो इस तरह से हमारे 3 फ्लावर बन गए हैं यहाँ पे। इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अभी हमने 4.5 फ्लावर बनाए थे, तो अब हमें 2.5 फ्लावर बनाना है। ठीक है, और उसी तरह से जॉइन करना है। फिर उसके बाद 4.5 बनाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही जॉइन करेंगे। इसी तरह से हमें कंप्लीट करते रहना है। तो ये मैंने 2.5 फ्लावर बना लिया है इस तरह से। और 2.5 को हमें कैसे करना है, नीचे की साइड, ये जो फ्लावर हमने बनाया था इसकी पहली वाली पत्ती को इस तरह से बीच में से, ये देखिए बीच में 4 चेन मैंने गिन ली है बीच में, और चौथी चेन में से निकाल के इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब आप 4.5 लोगे तो ऊपर की साइड को गिनना है, और 2.5 लोगे तो नीचे फ्लावर की साइड को। इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी, और मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में स्लिप स्टिच लगा के मैंने जोड़ दिया। अगर आपके फंदे बिल्कुल ठीक होंगे, 84 ब्लॉक्स ही होंगे आपके, तो आपका बिल्कुल ठीक आएगा। जैसे हमारा पैटर्न चल रहा था उसी हिसाब से आके लास्ट में भी आपका जॉइंट हो जाएगा। इस उनको हम इसी में मर्ज कर देंगे इस तरह से, सुई से या क्रोशिया से, कैसे भी आप इसको मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे आउटलाइन बनाएंगे। ये मैंने आर्म होल की आउटलाइन पहले ही बना रखी है इस तरह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये गले पे बना के कैसे बनाई मैंने। इस तरह से सबसे नीचे वाली चेन में हम इस तरह से निकाल लेंगे उनको, और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हम इसकी आउटलाइन बनाते जाएंगे। इस तरह से हम इसका बॉर्डर बना देंगे पूरा। इस ऊन को हम बुनाई में लेते जाएंगे, और पूरा गले पे से घुमाते हुए यहाँ से नीचे से लेके जाएंगे, और गले पे से घुमाते हुए वापस से दूसरी साइड से नीचे ही ले आएंगे इसको। देखिए मैं हर चेन में इस तरह से एक चेन स्पेस में मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ से घुमाते हुए मैं इसे वापस लाऊंगी। ये देखिए मैं लास्ट में इसको वापस लाके जो सबसे पहले वाली स्टार्टिंग की चेन थी उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब इस धागे को, बचे हुए को हम इसी में मर्ज कर देंगे। देखिए मैंने इसी में इसको मर्ज कर दिया, और ये मेरी ड्रेस पूरी तैयार हो गई है बनके। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इससे भी और अच्छे अच्छे डिज़ाइन की वीडियोस आपको बना के दिखाती रहूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने बाकी डिज़ाइन की वीडियोस डाली हैं उसको देखना ना भूलें। तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।